साथियों, अचानक ही लाइव आया हूँ, न तो कहीं पर कुछ बताया हूँ और अचानक ही आप लोगों के बीच लाइव आ गया हूँ। कारण ये है कि बड़े दिनों से हम ज्ञापन देने के लिए तैयारी चल रही थी, परंतु ज्ञापन तैयार नहीं हो पा रहा था। आज ही ज्ञापन तैयार हुआ, जैसे ही ज्ञापन आया मैं आपके बीच लाइव आ गया हूँ। और लाइव आने का एक मुख्य कारण यह है कि भर्ती के लिए कल जन दर्शन है, तो कल के जन दर्शन में मैं जा रहा हूं और जो भी रायपुर के आसपास के या रायपुर के साथी हैं वो कल सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट गार्डन पहुंचे। कलेक्ट्रेट गार्डन में हम पहले मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर 11 बजे से जन दर्शन शुरू है, तो वही 10:30 बजे के लगभग हम जन दर्शन के लिए निकल जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि जो भी रायपुर के आसपास के जो साथी जो रायपुर में रह रहे हैं और रायपुर के आसपास रहते हैं, ऐसे साथी कल तैयार हो जाइए। कल जन दर्शन में जाएंगे और हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को रखेंगे। अब ज्ञापन डाले अभी मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट हुआ होगा और लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। एक ने कमेंट किया गांव बसा नहीं किलोमीटर चले। अरे गांव बसे और ना बसने वाली बात नहीं है भाई। जो व्यक्ति 5% छूट जिनको नहीं मिल पा रहा है वो जानेंगे कि कितना बड़ा परेशानी है उनके साथ अगर भर्ती आई और नहीं मिला। आप खुद सोचिए, आपसे बीएड करवा लिया, आपसे टेट भी आप निकाल दिए और एग्जाम में बैठ गए। उसके बाद जब एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आ गया तो अंतिम समय में आपसे कहेंगे कि आपका 45% है, 46% है, इसलिए आपको नहीं लेंगे। तो ये एक कितना बड़ा वो लगता है। तो भाई जिस अधिकार से उन्होंने बीएड किया है, जिस अधिकार की बदौलत उन्होंने टेट किया है, तो अब वो सारी चीजें आप ही क्यों करते हैं? बीएड क्यों करता है या टेट क्यों दिलाता है? शिक्षक बनने के लिए ही ना। तो सारा पड़ाव पार करने के बाद शिक्षक बनने के समय अगर उनको 5% का छूट नहीं मिलेगा तो ये गलत है। और जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि विभाग तो आनाकानी कर रही है, इसलिए हमने उसको अपने ज्ञापन में शामिल किया। और ये लड़ाई सबकी है यार। देखो, अगर हम भर्ती के लिए लड़ रहे हैं और भर्ती के साथ साथ अगर हम इस बिंदु को डाल दें और भर्ती में 5% छूट के साथ भर्ती आए तो भाई आप भर्ती तो आनी ही है। अगर हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ तो निश्चित तौर पे भर्ती आएगी। और उस भर्ती में अगर कुछ लोग वंचित रह जाए तो वो गलत है। तो वंचित किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। और इसीलिए ज्ञापन में हमने ये डलवाया है कि 5% जो छूट दिया जाता है वो छूट दिया जाए। चूंकि 2019 की भर्ती में ये छूट नहीं दिया गया था, तो लगभग 70 से 80% लोगों को ये छूट मिला है, 20% को नहीं मिल पाया है। तो जो 80% लोगों को छूट मिला और वो नौकरी कर रहे हैं ना, उनसे पूछना कि नौकरी मिलने के बाद अच्छे रैंक आने के बाद, आपको बता देता हूँ, हमारे एक साथी चंद्रशेखर साहू जी सारंग के रहने वाले हैं, उनसे पूछिए उनका रैंक कितना बढ़िया था। मेरे ख्याल से 30-35 रैंक में थे वो मैथ्स में, गणित शिक्षक उनका चयन हुआ है। वो 30-35 रैंक में थे और 5% की वजह से उन्हें अपात्र किया जा रहा था। तो ये कैसा लगता होगा? तो इन सभी साथियों को मिलकर मैं पात्र हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने खुद पात्र करवाया है, जैसे चंद्रशेखर साहू सर हैं, उत्तम वर्मा है, अरविंद निर्मलकर है, कौशिक पटेल सर हैं और न जाने कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक पाटकर मैम है, दिव्यांग थी बेचारी, उनको करवाए हैं। तो भाई जिस छूट की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं, आखिरी पड़ाव में अगर वो छूट में नहीं दिया जाएगा तो ये गलत है, उनके साथ अन्याय है, इसलिए इसको रखा गया है। और ये आने का मकसद मेरा वो नहीं था, लेकिन मैंने कमेंट पढ़ा इसलिए बोल दिया। अब दोस्तों समय आ चुका है कि हम मैदान में अब घर में बैठ के व्हाट्सएप खेलने का या फेसबुक में कमेंट करने का, लाइक करने का समय नहीं है। अब समय है जिस तरह का आंदोलन हमने 9 अप्रैल को करके दिखाया था, ठीक उसी प्रकार का एक और आंदोलन करें, क्योंकि ये समय की मांग है और सरकार बिना आंदोलन के मानने वाली नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है इन्होंने अभी तक जो फैसला लिया है। एक तरफ कहते हैं 77,000 पद खाली है, दूसरी तरफ 33,000 की घोषणा करते हैं, तीसरी तरफ युक्ति युक्तकरण पुनः करते हैं। अरे कितनी बार करोगे भाई युक्ति युक्तकरण? आपकी जब सरकार नहीं बनी थी तब आप चिल्लाते थे 57,000 शिक्षक खाली है करके, और आपकी सरकार बनी तो क्या वो पैक हो गया? क्या भर गया? क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधायक से, प्रत्येक मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अब कहाँ गया आप लोग का बात? कहाँ गए युवा का साथ देने वाले ओपी चौधरी जी? हमेशा युवा की बात करते थे, हमेशा युवा के लिए लड़ने वाले, कहाँ गए वो?
छत्तीसगढ़ प्रदेश में 10 लाख बेरोजगार होंगे तो 10 लाख बेरोजगार में से 7 लाख बेरोजगार बीएड और बीएडधारी है। और स्कूलों के जो हालात हैं वो आप सबको पता है। आज अभी असर सर्वे देख लो, राज्य उपलब्धि सर्वे देख लो, नेशनल अचीवमेंट सर्वे देख लो, कोई भी सर्वे करके देख लो, शिक्षा का स्तर इतना बेहाल है, इतना खराब है, बावजूद इसके ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। हर तरफ ध्यान जाता है लेकिन इस विभाग में ध्यान नहीं जाता। इनको सीखना चाहिए तेलंगाना से, जिन्होंने 10 बच्चों के पीछे एक शिक्षक का नियम ला दिया, लेकिन जू नहीं रेंगता। तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे नेताओं के ऊपर जू रेंगाने के लिए आपको और मेरे को अपने घर से बाहर निकलकर मैदान में उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि एक आखिरी सहारा, आखिरी उपचार आंदोलन है। हाँ, आंदोलन से पहले आवेदन निवेदन करेंगे। हमारे पास आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई से लेकर लगभग 15 जुलाई तक आवेदन निवेदन करेंगे। जो ज्ञापन हमने फेसबुक में डाला है, प्रिंट आउट निकालिए, जिस विधायक के पास जा रहे हैं उस विधायक का नाम लिखिए और उनके पास ज्ञापन दीजिए। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि 3 तारीख से 15 तारीख तक महज 11-12 दिन है, लेकिन 11-12 दिन बहुत है। 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और लगभग हमारे संगठन में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के कम से कम, मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ, 10-10 लोग तो हैं ही शामिल। तो वो 10 लोग मिलकर जाइए, अपने अपने क्षेत्र के विधायक को ज्ञापन सौंपिए। ज्ञापन सौंपने के बाद फिर आगे की रणनीति ये है, ये मैं सोचा हूँ, आप लोग अपनी सोच बताइएगा कि ऐसा करना सही है कि नहीं। मैंने ये सोचा है कि 15 तारीख तक या उससे पहले तक हम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, उसके बाद हम अपने आंदोलन में भिड़ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आंदोलन हम विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले, यानी कि 22 तारीख को, क्योंकि अगर हम विधानसभा सत्र में आंदोलन करते हैं तो जब विधानसभा सत्र होता है तो सारे नेतागण, सारे मंत्री और सारा मीडिया कवरेज वो पूरा विधानसभा में रहता है। तो जब विधानसभा में वो सब रहेंगे और उस बीच अगर हम आंदोलन करेंगे तो हमको कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा। एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा। तो मैं यही सोच रहा था कि विधानसभा सत्र से जस्ट पहले, ठीक पहले, यानी कि 23 तारीख से विधानसभा सत्र स्टार्ट है, 23 जुलाई से, तो उसके ठीक पहले 22 जुलाई दिन सोमवार को हम आंदोलन करते हैं, अच्छे तरीके से आंदोलन करते हैं। ऐसा आंदोलन जो आंदोलन हमने 9 अप्रैल को करके दिखाया, ठीक उसी प्रकार का एक आंदोलन करते हैं। अब आंदोलन के लिए परमिशन बूढ़ा तालाब में तो मिलेगा नहीं, हमें तूता जाना पड़ेगा और तूता में 1000-2000 से कुछ नहीं होगा। तो आप सबको मेहनत करके कम से कम 5000 से 10,000 लोगों की भीड़ लानी पड़ेगी। जब इतनी भीड़ आएगी तो निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर असर पड़ेगा। और ठीक पहले हमारा जैसे 22 को आंदोलन रहेगा, 23 को विधानसभा सत्र है, तो 23 तारीख को निश्चित तौर पे हम सबका मुद्दा विधानसभा में गूंजेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और निश्चित तौर पे अगर आप और हम ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से अगर हम आंदोलन स्थल तक पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे इस सरकार को भर्ती लानी पड़ेगी। और ज्ञापन के लिए तो आप सब तैयार हैं। ज्ञापन आप लोग सभी कल सुबह से ही सौंपना शुरू कर दीजिए। कल सुबह मैं स्वयं ज्ञापन लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा जनदर्शन में और आवेदन निवेदन करूंगा उनसे, देखते हैं क्या होता है ना। और उनके पास, हमारे पास अभी 2 गुरुवार है, आंदोलन करने से पहले 2 गुरुवार है। एक गुरुवार रहेगा कल, यानी कि 4 तारीख, उसके बाद 11 तारीख। तो कल वाले जनदर्शन में जाना है, उसके बाद 11 तारीख वाले जनदर्शन में भी जाकर इसी बात को बोलना है। और 11 के बाद 18 को भी चले जाएंगे। मतलब जितने आंदोलन करने से पहले जितना जनदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है, सभी जनदर्शन में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलकर शामिल होना है जनदर्शन में और उन्हें ज्ञापन सौंपना, ताकि उन तक ये बात पहुँचता रहे, है ना। और आप लोग अब बताइएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने जो सोचा है कि 22 तारीख को हम आंदोलन करते हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू होने के जस्ट ठीक पहले 23 से विधानसभा सत्र स्टार्ट है। तो आप लोग अगर तैयार हैं तो हम 22 तारीख का डेट फाइनल करते हैं और उस दिन आंदोलन करते हैं। और साथ साथ एक चीज़ और भाई, मैं ग्रुपों में देख रहा था बीएड क्यों बीएड कर रहा हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चला गया है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लेगी, आप लोग को बीच में लड़ने से क्या मतलब। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है वो सही है। अरे भाई सब सही है यार, सब सही है, नजरिए का फर्क रहता है। आपकी नज़र में महात्मा गांधी अच्छे हैं, किसी की नज़र में महात्मा गांधी बुरे हैं।
नजरिए की बात है, उसको छोड़िए। आप सब ये सोचिए कि चाहे बीएड वाला हो, चाहे बीएड वाला हो, चाहे बीपीएड वाला हो, चाहे बीलिप वाला हो, चाहे कृषि वाला हो, हम सबका लक्ष्य एक ही है। हमारा लक्ष्य है शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। फिर जब शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो क्या करोगे? बीएड और बीएड वाले आपस में लड़ेंगे, क्या मिलेगा आप लोगों को? भाई सरकार के ऊपर छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबके लिए सर्वमान्य है। अब जो फैसला दे दे, हमसे बड़े बुद्धिजीवी, हमसे बड़े जानकार, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग अपने हिसाब से फैसला करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है, बीएड वाले भाइयों से भी और बीएड वाले भाइयों से भी, आप लोग ग्रुप में आपस में मतलब होता है, इससे सरकार को बल मिलता है, इससे सरकार को बल मिलता है। सरकार क्यों नहीं निकाल रही भर्ती? क्यों नहीं निकाल रही है? क्योंकि सरकार को पता है ये लोग तो बढ़ गए हैं, कला संकाय अलग है, बीपीएड अलग है, बीएड वाले अलग जा रहे हैं, बीएड वाले अलग जा रहे हैं, तो उसको पता है ये लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे, भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, उनका भीड़ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो मजे ले रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग करते रहेंगे, हम सब लोग ऐसा करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर भर्ती नहीं है, क्योंकि उन्हें हमारा वीक पॉइंट पता है। उनको आपस में लड़ा दो, और आपस में लड़ाने के लिए बहुत सारे पॉइंट, तो कोई एक पॉइंट छेड़ देगा, खत्म कहानी। और वैसी कर रहा है, अभी तक वैसी हो रहा है। तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं यार, हम लोग भविष्य निर्माता हैं, आगे चलकर हमें अपने देश का भविष्य संवारना है। तो अगर हम आपस में ऐसा वैमनस्यता टाइप का रखेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरा निवेदन है भाई, बीएड वाले भाइयों से और बीएड वाले भाइयों से, सभी से, कि आपस में लड़ना बंद करो। आप लोग भर्ती कैसे आए इस पर विचार करो। अभी ज्ञापन आपके पास पहुंच चुका है, फेसबुक में सभी ग्रुपों में भी फैल चुका है। ज्ञापन की कॉपी निकालिए और हर जगह ज्ञापन दीजिए, ताकि अब सरकार को भी ये पता चल जाए कि अब जो बेरोजगार युवा है वो उनमें सुगबुगाहट शुरू हो गई है, अब वो रुकने वाले नहीं। तो उससे पहले कोई ना कोई सकारात्मक कदम उठा ले इस भर्ती के संबंध में, ताकि ये भर्ती आ सके। देखिए चंद्रशेखर साहू सर जुड़ भी गए, मैंने पहले ही जिक्र किया था 5% छूट वाला ना, चंद्रशेखर साहू सर वो जुड़ भी गए। तो आप सब बताइएगा कमेंट के माध्यम से या ग्रुपों के माध्यम से। मैंने ये सोचा है कि 22 तारीख को हम आंदोलन रखें, ताकि 22 का हमारा आंदोलन खत्म हो और 23 को विधानसभा सत्र में हमारा मुद्दा गूंजे। ये मेरी सोच है। अगर आप लोग कुछ और सोचते हैं कि कुछ और किया जाए या आगे आंदोलन किया जाए कुछ दिन रुक कर या उससे पहले किया जाए, तो आप सभी बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख एक पर्याप्त समय भी मिलेगा हमको आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए और आंदोलन में लोगों को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन पाएंगे। और साथ ही साथ कल के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, जो रायपुर के आसपास के साथी हैं और जो रायपुर के साथी हैं, वो लोग कल सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट गार्डन कैसे भी करके सुबह 10 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि 11 से 2 बजे तक जन दर्शन का समय है। तो हम वहां जाकर जल्दी लाइन लगानी पड़ेगी, जल्दी जाकर वहां शामिल होंगे, तब हम ज्ञापन सौंप पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो रायपुर के साथी विशेष तौर पर ध्यान दें और आए कलेक्ट्रेट गार्डन सुबह 10 बजे पहुंचे, ठीक है। और आंदोलन के लिए मैं बोल चुका हूं कि 22 तारीख को मैंने सोचा है, भाई ये मेरी सोच है, मैं, ललित भाई, हिमांचल भाई, हम लोग आपस में सोचे हैं, बाकी और किसी से चर्चा नहीं हुई है। आप लोग अगर बोलेंगे तो बाकी साथियों से भी चर्चा करेंगे, जैसे दिव्या मैम है, विदेन भाई है ना, हमारा वैभव है, और हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग जिलों के जो जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, सबसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के उपरांत हम डेट फाइनल करेंगे। मैंने अपनी सोच बताई है, अब आप लोग अपनी सोच बताइएगा, उसके बाद ही हम आंदोलन करेंगे। सबका एकमत रहेगा, सब तैयार रहेंगे तभी आंदोलन करेंगे, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि बार बार आंदोलन, छोटे छोटे टुकड़ों में आंदोलन करने के बजाय एक ही बार करें, और ऐसा बार करें कि आर या पार हो जाए। ठीक है साथियों, बस इतना ही कहना था मुझे। तो आप लोग कल से ज्ञापन देने के लिए भिड़ जाइए, कल से लेकर एक सप्ताह, 8 दिन, 15 दिन, जितना भी आपको समय लगता है, वैसे उतना समय नहीं लगना चाहिए, मुश्किल से 4 से 5 दिन में हो जाना चाहिए। फिर भी 10 से 12, 13 तारीख तक आप सभी ज्ञापन देने में व्यस्त हो जाइए। रायपुर जितने ज्यादा साथी आएंगे, आप लोग रायपुर आ जाइए, रायपुर में मैं आप लोगों के साथ ज्ञापन देने जाऊंगा, ठीक है। तो ज्ञापन का दौर अब शुरू करते हैं, और एक आध सप्ताह में इस ज्ञापन के दौर को खत्म करके ज्ञापन के साथ साथ हम आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार करते हैं। हमारे अर्जुन सिंह छत्री भाई भी जुड़ चुके हैं,
पुराने साथी हैं हमारे, जब हमने बैरिकेड्स तोड़ा था उस समय के साथी हैं हमारे, आज वो भी जुड़े हैं। अच्छी बात है, बड़े पुराने लोग जुड़े हैं। लेकिन बस अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। कल के लिए आप सब तैयार रहिए। रायपुर जिले के आसपास के साथी और प्रॉपर रायपुर के साथी कल जनदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपना है। साथ ही साथ बाकी जिले के साथी पर भी ध्यान दें और थोड़ा सा तैयार हो जाए, थोड़ा एक्टिव हो और अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन सौंपे ताकि विधानसभा सत्र में हमारा मुद्दा गूंज सके। और ज्ञापन के साथ साथ फिर हम 22 को आंदोलन करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे कि भर्ती इनको लानी पड़ेगी। और वैसा आंदोलन तभी होगा जब आप लोग अपने अपने घरों से निकलकर रायपुर पहुंचेंगे आंदोलन स्थल, तब ये संभव है। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अब खाना खाने का समय है, आप लोगों का भी समय हो रहा होगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और आगे की रणनीति, आंदोलन कौन सी तारीख में करना है, वाकई में 22 को ही रखना है कि किसी और दिन फेरबदल करने हैं, इसमें आप लोग ग्रुपों के माध्यम से अब चर्चा करेंगे इसमें। और हो सकता है 1-2 दिन में गूगल मीट में मीटिंग रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें और फिर इस पर सही तरीके से चर्चा कर सकें। ठीक है साथियों, शुभ रात्रि, सब खैर, धन्यवाद।